Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of God, the most gracious and merciful. आज हम पढ़ेंगे स्केपुला बोन के बारे में पढ़ेंगे, इसके एनाटमी को पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, इसके साथ जो मसल अटैचमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके मसल सरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे, बॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे, एंगल के बारे में पढ़ेंगे और प्रोसेस इसके कितनी प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये है स्केपुला। अगर मैं बता दूं तो ये स्केपुला है और ये भी स्केपुला है। ये राइट स्केपुला है हमारा और ये लेफ़्ट है। हम इसमें बताएंगे कि इसको हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन पहले अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये है स्केपुला, इसको कहते हैं स्केपुला। इसका दूसरा नाम है शोल्डर बोन और इसका तीसरा नाम है शोल्डर ब्लेड। ठीक है, इसके तीन नाम है, स्केपुला, शोल्डर ब्लेड और शोल्डर बोन। ये इसके 3 नाम से। ठीक है, अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये स्केपुला के सरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे, बॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मैं इसके सरफेसेस की बात करूँ तो इसके 3 सरफेसेस है। ठीक है, एक को कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस, ये इसका पोस्टीरियर सरफेस है। ठीक है, ये वाला सरफेस पोस्टीरियर है, ये वाला। और फिर एंटीरियर ये सरफेस है, ये इसका एंटीरियर सरफेस हो गया। और एक है सुपीरियर लेटरल सरफेस। तो इसके 3 सरफेस है। एक को कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस, एक को कहते हैं एंटीरियर सरफेस और एक को कहते हैं सुपीरियर लेटरल सरफेस। ठीक है, फिर इसके बॉर्डर के बारे में अगर हम बता दें तो इसको हम कहते हैं, ये इसका मीडियल बॉर्डर है क्योंकि ये मिड साइड के करीब है, मिड साइड की तरफ है। तो इसको हम कहते हैं मीडियल बॉर्डर। इसको हम कहते हैं लेटरल बॉर्डर जो कि बाहर की तरफ है। ये मीडियल बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर है और इसको हम कहते हैं सुपीरियर बॉर्डर। क्या? सुपीरियर बॉर्डर। तो इनके 3 बॉर्डर हो गए। अभी हम इसके एंगल के बारे में बात करेंगे। तो एक को कहते हैं इन्फीरियर एंगल, दूसरे को हम कहते हैं सुपीरियर एंगल जो कि यहाँ पर बनता है सुपीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान यहाँ पर, और इसको हम कहते हैं लेटरल एंगल। तो इसके 3 एंगल हैं, इन्फीरियर एंगल, सुपीरियर एंगल और लेटरल एंगल। ठीक है, और इसके बाद हम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके 3 प्रोसेस हैं। एक को हम कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस, एक को कहते हैं एक्रोमियम और एक को कहते हैं कोराकॉइड प्रोसेस। तो ये 3 प्रोसेस है। ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक इसके पोस्टीरियर सरफेस पे क्या है, एंटीरियर सरफेस पर क्या है और सुपीरियर सरफेस पर क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर बता दूँ तो ये इसका पोस्टीरियर सरफेस है। ठीक है, ये पोस्टीरियर सरफेस को डॉर्सल सरफेस भी कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? डॉर्सल सरफेस, क्योंकि ये पोस्टीरियर है। यहाँ पर अगर मैं इसको बताऊं तो इसका ये सुपीरियर बॉर्डर जो है ये इस यहाँ पर रिब्स 2 के साथ है। अगर मैं रिब्स काउंटिंग करूँ तो ये रिब्स 1 है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर रिब्स है और ये सेकंड नंबर रिब है। तो ये इसका सुपीरियर बॉर्डर सेकंड रिब के साथ है और इसका इन्फीरियर बॉर्डर यहाँ पर 7 रिब के साथ है। 1 2 ये सुपीरियर बॉर्डर है, 3 4 5 6 7 और ये इन्फीरियर बॉर्डर कौन से रिब के पर अटैच है? 7th रिब के साथ अटैच है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर हम सरफेसेस की बात करें तो पहले मैं पोस्टीरियर सरफेस के बारे में बात करूँगा। ये पोस्टीरियर सरफेस है। ठीक है, हमें किस तरह पता चलेगा कि ये हमारा राइट स्केपुला है या लेफ़्ट है? अगर मैं यहाँ पर ये रखूँ और यहाँ पर ये रखूँ तो इसका ये लेटरल सरफेस है जो कि ये ग्लिनाइड कैविटी यहाँ पर ये ह्यूमरस हेड के साथ अटैच होता है। तो ये यहाँ पर हमारे साथ इसको हमने बाहर रखना है और इसको हमने मीडियल के साइड रखना है। और ये स्मूथ सरफेस जो है इसको हमने ये थोरेसिक
कैच के साथ अटैच करना है। अगर मैं इसको इसके साथ इस तरह अटैच करूं तो ये राइट स्केपुला हो गया और ये लेफ़्ट स्केपुला हो गया। अभी हम फर्स्ट नंबर पोस्टीरियर सरफेस के बारे में बात करेंगे। तो ये पोस्टीरियर सरफेस है, ये थोड़ा रफ़ है एज़ कम्पेयर टू एंटीरियर सरफेस, ये रफ़ है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर ये एक बोनी आउटग्रोथ है यहाँ से, जो कि मीडियल साइड से आ रहा है और लेटरल साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। मीडियल से ये मीडियल बॉर्डर है, लेटरल साइड की तरफ जा रहा है। इसको हम कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस और स्पाइन ऑफ द स्केपुला। क्या चीज़? स्पाइनस प्रोसेस और स्पाइन ऑफ द स्केपुला। जब ये लेटरल की तरफ बाहर की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर ये एंड करता है एक ट्रायंगुलर शेप, इसको हम कहते हैं एक्रोमियम। क्या चीज़? एक्रोमियम। एक्रोमियम को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ द स्केपुला या पॉइंट ऑफ द स्केपुला, क्योंकि ये पॉइंटेड है। ये स्पाइन ऑफ द स्केपुला जब लेटरली जाता है तो यहाँ पर ये एक्रोमियम बनाता है जो कि ट्रायंगुलर है, ठीक है। तो ये स्पाइन ऑफ द स्केपुला हो गया और ये क्या चीज़ हो गया? एक्रोमियम, जो कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्केपुला पर है। ये स्पाइन ऑफ द स्केपुला इस स्केपुला को दो फोसा में डिवाइड करता है। ये अगर आप देखें तो ये एक चीज़ है, लेकिन जब ये इस तरह आता है तो इसको एक को कहते हैं सुपीरियर फोसा और इसको कहते हैं इन्फीरियर फोसा। तो इसका नाम क्या है? सुप्रास्पाइनस फोसा। ये स्पाइनस प्रोसेस है और ये फोसा है, लेकिन ये फोसा स्मॉल है और ये लार्ज है, ठीक है। ये स्पाइनस प्रोसेस से ऊपर ये फोसा है तो इसको कहते हैं सुप्रास्पाइनस फोसा, और ये फोसा जो कि स्पाइनस प्रोसेस से नीचे है तो इसको हम कहते हैं इंफ्रास्पाइनस फोसा, ठीक है। ये इसके नाम हो गए। अभी हम बताएंगे कि यहाँ पर सुप्रास्पाइनस फोसा है, यहाँ पर एक मसल अटैच है, उसको हम कहते हैं सुप्रास्पाइनेटस मसल, और यहाँ पर एक मसल अटैच है, उसको हम कहते हैं इंफ्रास्पाइनेटस मसल। मैंने यहाँ पर ड्रा किया है, यहाँ पर देखिए ये पोस्टीरियर सरफेस है, ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्केपुला है और ये एंटीरियर सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर ये है स्पाइन ऑफ द स्केपुला, ये है एक्रोमियम, इसको कहते हैं सुप्रास्पाइनस फोसा, इसको कहते हैं इंफ्रास्पाइनस फोसा, और यहाँ पर जो मसल अटैच है उसको हम कहते हैं सुप्रास्पाइनेटस मसल, और यहाँ पर जो मसल अटैच है उसको हम कहते हैं इंफ्रास्पाइनेटस मसल, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर हम बताएंगे कि ये सुपीरियर सरफेस ऑफ द स्पाइन पे एक मसल अटैच है, उसको हम कहते हैं ट्रेपीजियस मसल। यहाँ पर एक मसल अटैच है इस तरह, यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर एक मसल अटैच है, इसको हम कहते हैं ट्रेपीजियस मसल, और इसके नीचे एक यहाँ पर मसल अटैच है, उसको हम कहते हैं डेल्टाइड मसल, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर ये है ट्रेपीजियस मसल और ये डेल्टाइड मसल है जो कि इसके साथ अटैच है, स्पाइन ऑफ द स्केपुला के साथ अटैच है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है या नहीं? यहाँ तक ये है पोस्टीरियर सरफेस के बारे में हमने बात की। यहाँ पर फिर दूसरी भी मसल अटैच है, लेकिन फिर वो उस बॉर्डर के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारे साथ है एंटीरियर सरफेस। क्या चीज़? एंटीरियर सरफेस। ये एंटीरियर सरफेस कनकेव है, जो कि स्पाइन ऑफ द जो कि स्केपुला का एंटीरियर सरफेस है, ये कनकेव है इस तरह, जो कि इस तरह से कैच के साथ इस तरह अटैच है। यहाँ पर एक मसल अटैच है, बड़ा मसल अटैच है, इसको कहते हैं सब स्केपुलरिस मसल। सब मीन नीचे, इसके नीचे यहाँ पर एक मसल है, उसको हम कहते हैं सब स्केपुलरिस मसल। अगर हम सुपीरियर लेटरल सरफेस की बात करें, सुपीरियर लेटरल सरफेस जो कि तीसरा सरफेस है, तो इसमें यहाँ पर आता है, इसको कहते हैं ग्लेनाइड कैविटी। क्या चीज़ कहते हैं?
ग्लिनाइड कैविटी, और इससे नीचे यहाँ पर जो कि पियर शेप ओवल शेप का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हेड ऑफ दी ह्यूमरस इस ग्लिनाइड कैविटी के साथ अटैच होता है। ये ग्लिनाइड कैविटी से यहाँ पर एक ट्यूबरकल है, उसको हम कहते हैं इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल। इंफ्रा मीन नीचे, ग्लिनाइड मीन ग्लिनाइड कैविटी के साथ, इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल। यहाँ पर एक मसल अटैच है, उसको कहते हैं, एक मसल का टेंडन अटैच है, उसको कहते हैं लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप मसल। लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप मसल यहाँ पर अटैच है, और यहाँ पर इसके ऊपर एक ट्यूबरकल है, ग्लिनाइड कैविटी के ऊपर ट्यूबरकल है, तो उसको हम कहते हैं सुप्रा मीन ऊपर, ग्लिनाइड मीन ग्लिनाइड, और ट्यूबरकल यहाँ पर अटैच है लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप मसल। लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप मसल यहाँ पर अटैच है। दो मसल हो गए। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें सुपीरियर सरफेस की, तो ये सुपीरियर सरफेस की बात करें तो ये शार्ट है, ये भी बड़ा है, और ये भी एंटीरियर भी बड़ा है, पोस्टीरियर भी बड़ा है, लेकिन ये सुपीरियर सरफेस शार्ट है। और यहाँ पर एक फोस नोच है, जो कि उसको कहते हैं सुप्रा मीन ऊपर, स्केपुला मीन स्केपुलर, सुप्रा स्केपुलर नोच यहाँ पर इसको कहते हैं सुप्रा स्केपुलर नोच, जो कि कोराकाइड प्रोसेस के बेस पे है, कोराकाइड प्रोसेस के बेस पे है, और इसके मीडियल साइड पे है। इसको हम कहते हैं सुप्रा, यहाँ पर देखिए, इसको हम कहते हैं सुप्रा स्केपुलर नोच। क्या चीज़? सुप्रा स्केपुलर नोच। यहाँ पर इसके ऊपर एक, यहाँ पर इस तरह एक लिगामेंट आया है, लिगामेंट आया है, उसको हम कहते हैं सुपीरियर। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये है, यहाँ पर एक लिगामेंट आया है जो कि यहाँ पर इस तरह अटैच है, इसको कहते हैं सुप्रा स्केपुलर नोच। और यहाँ पर एक लिगामेंट है सुपीरियर ट्रांसवर्स, सुपीरियर ट्रांसवर्स स्केपुलर लिगामेंट। इसके ऊपर यहाँ पर एक आर्टरी जाता है, इस लिगामेंट से ऊपर आर्टरी जाता है, उसको कहते हैं सुप्रा स्केपुलर आर्टरी। और इससे यहाँ पर नीचे एक नर्व पास होता है, उसको कहते हैं सुप्रा स्केपुलर नर्व। ये सुपीरियर बॉर्डर हो गया। फिर ये सुपीरियर बॉर्डर से अगर हम इस तरह, ये इस तरह है, ये सुपीरियर बॉर्डर से एंटीरियर और लेटरल, एंटीरियर मीन आगे फॉरवर्ड, और लेटरल की तरफ यहाँ पर एक प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं कोराकाइड प्रोसेस। क्या चीज़? कोराकाइड प्रोसेस। कोराकाइड प्रोसेस के ऊपर 3 मसल अटैच है। कितनी मसल अटैच है? 3 मसल अटैच है। एक को कहते हैं यहाँ पर शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप। क्या चीज़? शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप। एक है पेक्टोरलिस माइनर, पेक्टोरलिस माइनर, और तीसरा है कोरेको ब्रेकियलिस मसल। 3 मसल इसके ऊपर अटैच है। एक को कहते हैं शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप, दूसरे को कहते हैं पेक्टोरलिस माइनर, और तीसरे को कहते हैं कोरेको ब्रेकियलिस मसल, जो कि इसके साथ अटैच है। ये एनाटमी भी हो गया और ये एनाटमी भी हो गया। अभी हम पढ़ेंगे बॉर्डर के बारे में कि मीडियल बॉर्डर के ऊपर क्या चीज़ है, सुपीरियर बॉर्डर के ऊपर क्या चीज़ है, और लेटरल बॉर्डर के ऊपर क्या चीज़ है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीडियल बॉर्डर। ये है मीडियल बॉर्डर। ये मीडियल बॉर्डर के ऊपर यहाँ पर 3 मसल अटैच है। यहाँ पर एक मसल है जो कि आपके स्केपुला को यहाँ पर ऊपर इस तरह रखता है। अगर ये एक मसल हो गया, ठीक है, अगर ये एक मसल है और इसको इस तरह ऊपर रखता है ताकि नीचे ड्रॉप ना हो जाए, तो इसको हम कहते हैं लिविएटर स्केपुला। लिविएटर स्केपुला जो मैंने यहाँ पर ड्रा किया, यहाँ पर है लिविएटर स्केपुला। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर एक मसल अटैच है, उसको हम कहते हैं लिविएटर स्केपुला। यहाँ पर एक मसल अटैच है, उसको हम कहते हैं रोम्बॉइड माइनर,
और यहाँ पर एक मसल अटैच है, उसको हम कहते हैं रोम्बॉइड मेजर। और इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला, यहाँ पर एक मसल अटैच है, उसको हम कहते हैं लेटिसिमस डॉर्साई मसल। तो मीडियल बॉर्डर पर हमारे साथ कितनी मसल अटैच है? 3 मसल अटैच है। एक है लिवेटर स्कैपुला, जो कि आप ये स्कैपुला है, ये इस तरह एक मसल है। अगर ये मसल ना हो, ये मसल ना हो तो आपका स्कैपुला इस तरह ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पर एक मसल है, इसको हम कहते हैं लिवेटर स्कैपुला, इस तरह, ठीक है। लिवेटर स्कैपुला जो कि इसको ड्रॉप करता है, फिर इसके जो कि इसको ड्रॉप करने से बचाता है लिवेटर स्कैपुला, इसको यहाँ पर ऊपर रखता है लिवेटर स्कैपुला। फिर यहाँ पर एक मसल है रोम्बॉइड माइनर मसल, और फिर यहाँ पर एक मसल है रोम्बॉइड मेजर मसल, और यहाँ पर एक मसल है लेटिसिमस डॉर्साई मसल। ये हमने मीडियल बॉर्डर की बात की। अभी हम लेटरल बॉर्डर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर एक मसल अटैच है, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप मसल, लॉन्ग हेड ऑफ दी ट्राइसेप मसल। और दूसरा फिर मसल यहाँ पर अटैच है, एक ये मसल है, एक ये, इसको हम कहते हैं टीरीज माइनर मसल और टीरीज मेजर मसल। टीरीज माइनर मसल, टीरीज मेजर मसल जो कि लेटरल बॉर्डर पर अटैच है। फिर हम सुपीरियर बॉर्डर की बात करेंगे। तो सुपीरियर बॉर्डर ये है, ये सुपीरियर बॉर्डर ये हमारे साथ नैरो है, थिन है। अगर हम लेटरल बॉर्डर की बात करें तो ये ब्रॉड है, और ये यहाँ पर थिन है और शॉर्ट है सुपीरियर बॉर्डर। यहाँ पर भी मसल अटैचमेंट है, लेकिन यहाँ पर मेनली ये सुपीरियर ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट यहाँ पर अटैच है। ये बॉर्डर हो गई। फिर प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ इसके स्कैपुला के ऊपर 3 प्रोसेस है। एक को हम कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस, एक को हम कहते हैं एक्रोमियम जो कि पोस्टीरियर साइड पे है, और एक को हम कहते हैं कोराकाइड प्रोसेस। इस एक्रोमियम के साथ यहाँ पर क्लेविकल अटैच है, और ये यहाँ पर एक जॉइंट बनाता है। ये एक्रोमियम इस क्लेविकल के साथ जॉइंट बनाता है, तो उसको हम कहते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। और ये लेटरल बॉर्डर है, इस लेटरल बॉर्डर को हम एक्सिलरी बॉर्डर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा एक्सिला के साथ है। एक्सिलरी बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर ये है। इस मीडियल बॉर्डर और ये स्पाइन ऑफ द वर्टेब्रा, इसके दरमियान यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। इसके मीडियल बॉर्डर और स्पाइन ऑफ दी वर्टेब्रा के दरमियान 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर इसके बाद आते हैं, ये सारा हमने पढ़ लिया, कोराकाइड प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस। अब हम अप्लाइड एनाटमी के बारे में बात करेंगे। क्या चीज़? अप्लाइड एनाटमी के बारे में बात करेंगे कि इसमें फ्रैक्चर आ जाए तो फिर क्या चीज़ होगा। तो यहाँ पर फ्रैक्चर, इसका फ्रैक्चर बहुत आसानी से नहीं होता। अगर सीवियर किस्म का एक्सीडेंट हो जाए, अगर कोई ऊपर 3rd 4th फ्लोर से गिर जाए, ठीक है, तो उसी दौरान इसका फ्रैक्चर होता है। आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा कि किसी का ये स्कैपुला फ्रैक्चर हुआ है। अगर ये स्कैपुला फ्रैक्चर हो जाए एक्सीडेंट के दौरान, तो इसके लिए पीओपी या प्लास्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पोस्टीरियर सरफेस पे भी मसल है, एंटीरियर सरफेस पे भी मसल है। और दूसरी बात यह है कि इस पर मूवमेंट नहीं होती, इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। अगर इस एरिया का फ्रैक्चर हो जाए तो इस पर मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो इसके लिए प्लास्टर की ज़रूरत है। लेकिन अगर इसका फ्रैक्चर हो जाए तो ये इस रिब्स के साथ फिक्स है, इस पर मूवमेंट होती है लेकिन थोड़ा मूवमेंट होती है, तो इसके लिए प्लास्टर या पीओपी की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हमारे साथ 2 डिफॉर्मिटी आते हैं। एक को हम कहते हैं ड्रॉप स्कैपुला और दूसरी को हम कहते हैं वेंग स्कैपुला। ड्रॉप स्कैपुला और वेंग स्कैपुला। आप आ जाए। ये है, अगर ये हमारे साथ ये है, ये इसका स्कैपुला है, ये इसका स्कैपुला है और ये है। इसको हम चेक करेंगे तो इसका ये सुपीरियर बॉर्डर जो है यहाँ पर
T2 वर्टेब्रा के साथ है और यहाँ पर इसका इंफीरियर बॉर्डर जो है यहाँ पर T7 वर्टेब्रा के साथ है। ठीक है, ये इसका मीडियल है, ये है मीडियल बॉर्डर है। नॉर्मली इसमें एक फिंगर इस तरह आता है और एक फिंगर इस तरह आता है। ठीक है, अगर किसी का ये यहाँ पर एक मसल है सेरेटस एंटीरियर मसल जो कि इस एरिया को सप्लाई करता है, अगर इसको कहते हैं विंग स्कैपुला। विंग स्कैपुला के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक मसल अटैच है, उसको हम कहते हैं सेरेटस एंटीरियर मसल। जब वो मसल वीक होता है तो आपका स्कैपुला इस तरह आता है, अपने इस वाल से आगे आ जाता है, पीछे आ जाता है। तो फिर इसमें हम इस तरह अगर फिंगर डालें तो इसमें 2 फिंगर आते हैं, तो इसको हम कहते हैं विंग स्कैपुला, उसको कहते हैं। जबकि आपका स्कैपुला थोरैसिक वाल से थोड़ा इस तरह आ जाए, थोड़ा इस तरह आ जाए और इसमें फिर गैप आ जाए, तो इसको हम कहते हैं विंग स्कैपुला। फिर इसके बाद आता है ड्रॉप स्कैपुला। ड्रॉप स्कैपुला का मतलब ये है कि यहाँ पर ट्रेपीजियस मसल है, ये ट्रेपीजियस मसल है जो कि यहाँ पर अटैच है और लिविएटर स्कैपुला भी यहाँ पर अटैच है। अगर किसी का ये मसल यहाँ से जो मसल आया है अगर ये वीक हो जाए तो आप लोगों का स्कैपुला इस तरह आ जाता है जो कि लेटरली रोटेट होता है। तो इसको हम कहते हैं ड्रॉप स्कैपुला, जो कि नीचे इस तरह आता है, इसको हम कहते हैं ड्रॉप स्कैपुला और इसको हम कहते हैं विंग स्कैपुला। अगर मैं इसका एग्जांपल इस तरह दे दूं, ये इसका लेफ़्ट साइड है, ये ड्रॉप स्कैपुला इस तरह आता है, ड्रॉप स्कैपुला नीचे आता है। ठीक है, और विंग स्कैपुला में इस तरह गैप आता है जो कि थोरैसिक वाल से थोड़ा लेटरल की तरफ, बाहर की पोस्टीरियर की तरफ आता है। ठीक है, ये था स्कैपुला का लेक्चर जो हमने पढ़ा। इसमें एनाटॉमी, इसके बॉर्डर, इसके सरफेसेस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो।